एक ससुराल में देवरानी मिली और जेठानी राधा अपनी सास मीना के साथ रहते थे। मिली अपनी नाम की तरह ही बड़ी नौटी थी। वो बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोल देती थी। एक दिन उसकी जेठानी की एनिवर्सरी आने वाली थी, तो वो अपनी जेठानी से कहती है, दीदी आपकी एनिवर्सरी आ रही है, आप खुशखबरी कब सुना रहे हो? मैं तो कहती हूँ जेठ जी को बोलो आपको हनीमून पे ले जाएं। चुप कर बेशरम, कुछ भी बोलती है। बाजी ने सुन लिया ना, अभी हमारा हनीमून यहीं कर देंगी। पता है तुझे क्या होगा फिर? अरे क्या दीदी आप भी ना, पता नहीं क्यों डरती हो माजी से। अरे आप मस्त शॉर्ट ड्रेस पहन के जाओ, जेठ जी भी खुश हो जाएंगे। हट पगली, पूरी बेशरम है। माँ जी ने मुझे देख लिया ना तो सीधा घर से बाहर कर देंगी। अरे जीजी आप भी ना हमेशा संस्कारी बहू बनी फिरती हैं। अरे आपकी और जेठ जी की कोई लाइफ है? हर वक्त आप यही कहती हैं, माँ जी ये कर देंगी, माँ जी वो कर देंगी। तभी उसकी सास पीछे से आके बोलती है, अरे छोटी बहू क्या बोल रही है मेरे बारे में, जरा मुझे भी तो बता। अरे माँ जी मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी कि कितनी अच्छी सास मिली है मिली को। पक्का हमने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे। रहने दे बहू, मुझे मत सिखा, तेरी सास हूँ मैं। बता क्या बात कर रही है राधा से? मैं बस दीदी को ये बोल रही थी कि दीदी की एनिवर्सरी आने वाली है, तो दीदी और जेठ भी हनीमून पे चले जाएं। 2 साल हो गए हैं शादी को, हमें भी एक गोलू मोलू चाहिए घर में। अरे इस लड़की को बिल्कुल शर्म नहीं है, कुछ भी बोलती है। अरे मैंने ऐसा भी क्या कहा सासू माँ? अब जब जेठ जी और दीदी अकेले टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो बस मिली तू चल अंदर रसोई में। राधा अपनी देवरानी मिली को लेके रसोई में जाती है। तब मिली उससे कहती है, दीदी मैंने गलत क्या ही बोला जो आप मुझे यहाँ ले आई? ऐसी बातें सबके सामने नहीं करते हैं। अरे दीदी सबके सामने क्या, माजी जी के आगे ही तो करिए। अरे पूरा दिन आप काम करती हैं, आपको और जेठ जी को टाइम ही नहीं मिलता अकेले टाइम स्पेंड करने का। मिली बस तू चुप, तू कुछ और नहीं बोलेगी, समझी? एक सुबह सब नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी मिली अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, वो आज ना रणबीर की रोमांटिक वाली फिल्म लगी है, चलिए ना, मेरा फेवरेट, आई लव हिम। अरे बहू कौन है ये मुआ रणबीर? अरे जब तो तू उससे प्यार करती थी तो मोहे घर क्यों आई? अरे माँ जी मिली कह रही है कि तू चुप कर राधा। अरे सब कुछ तो कह दिया इसने। हाय राम, मैंने अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी। अरे अब मैंने क्या बोल दिया? रणबीर मुझे बचपन से पसंद है। अरे शादी से पहले ना मैं उसकी फोटो तकिए के नीचे लगा के सोती थी। हे भगवान, मेरी बहू तो बेवफा निकली। अरे जब बस माँ, मिली वो जो फिल्म में एक्टर होते हैं ना, उनकी बात कर रही है। अरे अब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं। क्या कहा बेटा? मैं बिना सोचे समझे बोल देती हूँ? अरे अपनी बीवी को बोल, ये जो ना अपनी सास को देखती है और ना किसी और को। अरे ये कहीं मोहल्ले में जाके ऐसी बातें ना करने लग जाए, हमारी तो नाक कट जाएगी। माँ नहीं बोलेगी, मैं समझा दूंगा ना इसको। नितिन मिली को समझाने की काफी कोशिश करता है, पर मिली तो मिली थी, वो कहाँ सुधरने वाली थी। ऐसे ही एक दिन मिली सब्जी लेकर घर आ रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन उससे कहती है, अरे मिली बहू इतना हंसते हुए कहाँ से आ रही है? रास्ते में जोकर देख लिया क्या? अरे नहीं आंटी, जोकर से भी अलग, उन्हें देखकर मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है। अच्छा बहू, ऐसा क्या देख लिया तूने? जरा मुझे भी तो बता। अरे आंटी वो शर्मा जी का लड़का है ना, पिंटू, जो अभी 15 साल का है, वो वर्मा जी की बेटी को प्रपोज कर रहा है। क्या बात कर रही है मिली? सच में क्या पिंटू ने प्रपोज कर दिया? तो वर्मा की बेटी ने क्या बोला? अरे हाँ बोला, और दोनों ने किस भी करी। बताओ, पढ़ाई करने की उम्र में ये सब कर रहे हैं, और एक मेरे पति है नितिन जी, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। अरे क्या बोल रही है? तुझे शर्म नहीं आती क्या सबके सामने ये कहते हुए? अरे आंटी जी, जब पिंटू और वर्मा जी के लड़के को करते हुए शर्म नहीं आ रही तो मुझे बोलते हुए क्यों आएगी? अरे बहू, तुझसे तो बात करना ही बेकार है, बिल्कुल सोच के नहीं बोलती है। मिली की बातें उसकी पड़ोसन पूरे मोहल्ले में बता देती है कि मिली का पति रोमांटिक नहीं है। तभी ये बात उसकी सास को भी पता चलती है। तभी उसकी सास सबको आवाज लगा के बुलाती है, मिली बहू, नितिन, राधा, बहू यहाँ आओ। क्या हुआ सासू माँ, कहीं घूमने चल रहे हैं क्या? मैं रेडी होकर आ रही हूँ। अरे तेरा घूमना निकालूं मैं अभी?
अरे पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी। पर अब क्या कर दिया मिली ने? माँ जरा बताओगे? अरे ये तो तू इससे ही पूछ बेटा, क्या गुल खिला के आई है मोहल्ले में। अरे मैंने कुछ नहीं किया नितिन जी। अरे माँ जी ये क्या बोल रही हैं आप? बेटा पूरे मोहल्ले में ये बात चल रही है कि तो मिली को प्यार नहीं करता। वो बोलते हैं तू रोमांटिक नहीं है। क्या? पर ये उनको बताया किसने? मैंने नितिन जी हमारी पड़ोसन को, पर मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मुझे क्या पता था कि वो पूरे मोहल्ले में ये बात फैला देंगी। तुम्हें कितनी बार बोला है अपनी जुबान पे लगाम दो। अरे कभी भी कुछ भी बोल देती हो। देख रहे हो तुम्हारी वजह से मोहल्ले में हम मजाक बन के रह गए हैं। मिली तुम कब समझोगी यार? तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। अब अपने बचपन से बाहर आओ। जी माफ कर दो मुझे, मेरी गलती हो गई। मैं अब बचपने में कुछ भी बोल देती हूँ बिना उसका अंजाम जाने। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ऐसी बातें ना करूं। अरे बहू मुझे पता है तू चुलबुली है, तू कोई गलत बात नहीं करती। बस अगर तू अपनी बातें अपनी परिवार या अपने पति तक रखेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मिली मीना और नितिन की बात समझ जाती है और वो अपनी नौटी बातें करती तो है, पर सिर्फ अपने पति या अपनी जेठानी राधा के साथ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये चुलबुली देवरानी की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।